लेकिन उससे पहले मोहसिन नकवी का एक वीडियो आ गया है जो ऑफ कोर्स इंडिया में हम तो नहीं देख सकते, लेकिन उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि जी जब आपको मनाने आया जाए, ऐसा उनका कहना है कि जब आपके दरवाजे पे आपको मनाने आया जाए तो फिर मान जाना चाहिए और पुरानी बातें जो है उसे भूल जाना चाहिए। खुशी हकीकत ये है कि आईसीसी भी चाहता है ये मैच हो, आपका बीसीसीआई भी चाहता है ये मैच हो, पूरी दुनिया चाहती है ये मैच हो, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना, कि इनका रेवेन्यू दो, इनको ये करो, इनको वो करो, वो करो, वो करो। सो बांग्लादेश 12 तारीख को जो भी इलेक्शंस होंगे, उसका जो भी सरकार आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, वो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ ग्रेविटेट करेगा। तो आई थिंक बिकॉज पाकिस्तान को पता था कि अगर हम ये मैच छोड़ते हैं, आईसीसी को नुकसान है, एक फाइनेंशियल नुकसान है, एंड और ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो था एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वो ये बताना चाहते थे, और मे बी ऑप्टिक्स की भी एक लड़ाई थी जो पाकिस्तान ने बता दिया। आज बात कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर लोग बात कर रहे हैं, जिस भी नज़र से वो देखें, बट उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई आईसीसी को वो। लेकिन उनका केस किसने रखा? पाकिस्तान ने। बाकी उन्होंने और भी छोटी मोटी चीजें मांगी। सो पॉइंट इज कि अब आई डोंट नो, मतलब अब इंतजार किस चीज का हो रहा है, क्योंकि आज देखें मोहसिन नकवी ने 2 बातें बोली। मेहमान घर पे आता है तो बाकी बातें भूल जानी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो कह रहे हैं चलो मैं बाकी बातें भूल जाऊं। नंबर 2 कि मैं धमकियों से नहीं डरता, आपको पता है मैं धमकियों से नहीं डरता, ना मैं डरता हूं, ना शहबाज शरीफ डरते हैं, और जो फील्ड मार्शल है उनका तो पूछो ही ना। तो मुझे नहीं समझ आया ये क्या वो बोल गए। चलिए, तो जी इतने वक्त से जो तमाशा चल रहा था कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, फाइनली अब ये एटलीस्ट है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। आप जानते हैं बीते घंटों में जहां पर पहले आईसीसी और पीसीबी की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसके बाद बीसीबी वहां पहुंचा, तो बीसीबी, पीसीबी और आईसीसी की एक पूरी मीटिंग हुई थी। फिर ये आया कि जी मोहसिन नकवी पीएम शहबाज शरीफ से बात करेंगे, और अब आईसीसी ने ऑफिशियल अपडेट देनी है, लेकिन उससे पहले मोहसिन नकवी का एक वीडियो आ गया है जो ऑफकोर्स इंडिया में हम तो नहीं देख सकते, लेकिन उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि जी जब आपको मनाने आया जाए, ऐसा उनका कहना है कि जब आपके दरवाजे पे आपको मनाने आया जाए तो फिर मान जाना चाहिए और पुरानी बातें जो है उसे भूल जाना चाहिए। यानी कि ये तो तय है कि जी पीएम को बता दिया गया है, जो आपने बयान दिए थे वो तो अब एटलीस्ट उनका कोई फायदा नहीं है, आप मैच भी खेल रहे हो। और सर ये भी अच्छा है कि आपने पूरा जो एपिसोड क्रिएट करा उसमें इन दी एंड ये बता दिया कि जी हम तो फूफा जी थे जो रुस गए थे, लेकिन आईसीसी आया और मनाया और हम मान गए। मुझे ये नहीं समझ आया कि जब वो हमने बोला कि एक डायलॉग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा है, तो वहां से ये जिद बड़ी हुई कि आईसीसी ने कहा है, हमने नहीं कहा। अल्टीमेटली आईसीसी के सेट प्रोसेसेस हैं भाई, वो बांग्लादेश भी गए थे, तो बांग्लादेश का क्या हुआ? सस्पेंड तो कर दिया गया ना, तो आपको जाना पड़ता है, आप जाते हैं, एंड कर्टसी है, वो गए, बट बताया जा रहा है कि बातचीत अच्छी हुई। खुशी हकीकत ये है कि आईसीसी भी चाहता है ये मैच हो, आपका बीसीसीआई भी चाहता है ये मैच हो, पूरी दुनिया चाहती है ये मैच हो, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना, कि इनका रेवेन्यू दो, इनको ये करो, इनको वो करो, वो करो, वो करो। सो बांग्लादेश 12 तारीख को जो भी इलेक्शंस होंगे, उसका जो भी सरकार आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, वो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ ग्रेविटेट करेगा। तो आई थिंक ये उनका एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने वो जीता। बाकी यह है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता, भाई अभी उन्होंने ऑफिशियली तो मोहर नहीं लगाई है, अगर नहीं मानता तो फिर दे स्टैंड टू लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सीधी सी बात है, और ये उनको भी पता था, या आईसीसी को भी पता था। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो ठीक है, यहां पर बैठ के आपको पाकिस्तान का नुकसान हो गया, नुकसान बाकियों का भी होगा। तो यहां पर यही था कि वो मैच हो जाए। अब पाकिस्तान ने अपेरेंटली जो लोग फैला रहे थे, ये नहीं कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आमतौर पर इंसान कहता है ना मेरा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, उन्होंने वो सब नहीं कहा। उन्होंने कई ऐसी बातें रखी, बायलैटरल क्रिकेट, ये ट्राई सीरीज, वो दे न्यू कि ये सब नहीं होगा। बट इन द एंड आई थिंक आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है ना आज जी, और 15 को अगर मैच है तो डिसीजन जो है वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि अब 13 को आएगा या 14 को आएगा। द डिसीजन हैज टू कम नाउ, बिकॉज सिर्फ ब्रॉडकास्टर की बात नहीं है कि उसने कैमरा ऑन कर दिया और आपने घर में मैच देख लिया। अब श्रीलंका मुल्क का भी सोचिए ना, उन्होंने टिकटें भी बेचनी है, उन्होंने आपके होटल्स भी जो हैं वो भी उन्होंने, दे वांट टूरिज्म, एंड सारी चीजें तभी होंगी अगर आजकल में ये फैसला होगा।
पर यहाँ पर मतलब राहुल सर, जब एक ये भी सवाल आता है ना कि जब मानना ही था, जब होना ही था, जब मैच खेलने आना ही था, तो इतने तमाशे क्यों? क्योंकि शायद पाकिस्तान के फैंस जो समझदार होंगे वो ये भी सोच रहे होंगे कि आपने ये लड़ाई लड़ी जिसमें आपने कहा इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे मैच, और फिर आईसीसी अगर मनाने आया जैसा कि कहना है पाकिस्तान का, तो वहां पर आपने टेबल पर अपने लिए तो कुछ खास रखा नहीं। आपने ठीक है बांग्लादेश के साथ दोस्ती यारी निभाई, उनके लिए आप अपना सर कलम करवाने को तैयार थे, लेकिन क्या वहां पर पाकिस्तान की जो ये डिमांड्स थी पहले तो कितनी वाजिब थी, और क्या वो वर्दी थी कि उसके लिए मैच, इतना बड़ा मैच छोड़ा जाए? क्योंकि उन्होंने कहा बायलैटरल के लिए, ट्राई नेशन के लिए, वो तो होने वाला ही नहीं है ना। नहीं, अगर कोई मर नहीं रहा है फिर तो डिमांड और छोड़ना क्रिकेट मैच कभी भी वाजिब नहीं है, आप खेल सकते थे। बट उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक मूव था उनका, यहाँ पर भी, एशिया कप में भी, दोनों जगह, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। मैं तो कहूँगा पिछले 2 साल में, या आप लगा लो एक्चुअली 2 साल में या 1 साल में 3 टूर्नामेंट्स हो गए हैं। तो मैं एशिया कप को फिर भी ना अगर मानूँ वहाँ पर, बट ये है कि उन्होंने ये ब्लैकमेल के ज़रिए उन्होंने बताया है कि आईसीसी को भी ना ब्लैकमेल किया जा सकता है, आर्म ट्विस्ट किया जा सकता है। अब आईसीसी वहाँ गया है इसीलिए, और बात यह है कि आईसीसी चाहता है, बिकॉज शायद से आईसीसी को पता है कि इसकी रैमिफिकेशंस क्या हैं। पाकिस्तान का तो चलो ये है कि उनको फाइनेंशियली, क्रिकेटिंग टर्म्स पे उनका नुकसान होगा, बट आईसीसी को पता है कि ये, और सिर्फ बात फाइनेंशियल नुकसान की नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं इसमें। बिकॉज पाकिस्तान को पता था कि अगर हम ये मैच छोड़ते हैं, आईसीसी को नुकसान है, एक फाइनेंशियल नुकसान है, एंड और ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो था एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वो ये बताना चाहते थे, और मे बी ऑप्टिक्स की भी एक लड़ाई थी जो पाकिस्तान ने बता दिया। आज बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर लोग बात कर रहे हैं, जिस भी नज़र से वो देखें, बट उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई आईसीसी को, अब आप जो बोल रहे हो डिमांड्स उनकी जो वाजिब हैं वो पूरी होंगी, जो नहीं वाजिब हैं वो नहीं होंगी पूरी, सीधी सी बात है। और दूसरा आपकी ये है कि शायद से जो पूरी होंगी, अगर वो ऐसा करते ही नहीं तो डिमांड्स कभी एड्रेस ही नहीं होती उनकी। पर एक बस आकाश सर, इसमें एक ये भी चीज़, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि एक तो कि पीसीबी की डिमांड्स, पीसीबी ने ये मांगा, और फिर दूसरा जो दिखाया जा रहा है कि आईसीसी आया मनाने, आईसीसी घर आया। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस पेडेस्टल पर लोग रख रहे हैं कि जहां पर आईसीसी, जो कि सबका हेड है, आप डिमांड तो उससे करते हो ना जो आपके साथ वाला हो, कि ये डिमांड अपने से ऊपर वाले से तो आप रिक्वेस्ट करते हो, आप अपनी बात उस तरह से रखते हो कि मैं ऐसे ऐसे चाहता हूँ, वो डिमांड और इतना कमांडिंग वे में थोड़ी हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। आईसीसी मतलब आप अपने बॉस से या अपने हेड से, क्या मतलब आप उस लहजे में जिस तरह से दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान ने जो कहा वैसा हुआ। नहीं, अभी कौन से सोशल मीडिया? अभी तो पहले तो जो हुआ भी नहीं है कुछ इंडिया में, मतलब नहीं, सोशल मीडिया भी 2 है ना खुशी, एक पाकिस्तान है, एक इंडिया है। मतलब यहां पर तो ये नहीं कहा जा रहा कि पाकिस्तान ने झुका दिया, वो बोल रहे हैं हमने झुका दिया, ये कह रहे हैं कि कुछ हो गया। फैक्ट इज की बात, आईसीसी बॉस नहीं है, आईसीसी एक सोसाइटी है आपस की, और आपने तय करना है। अब ठीक है, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान बहुत देर से ये सब करता जा रहा है। एशिया कप में भी हुआ, वो एक मैच खेलने नहीं गए, उसके बाद लेट गए, आपने कुछ नहीं किया। वो ट्रॉफी वाला मुद्दा हुआ, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये हो रहा है कुछ, बट द फैक्ट इज कि यार अब ना इसको अगर आईसीसी सही तरीके से एड्रेस कर देता तो ठीक है। अब आईसीसी भी फंसा हुआ है ना। आप आईसीसी क्या है आज की तारीख में? ठीक है, हम कहते हैं सारे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, बट व्हेन यू से आईसीसी, व्हेन यू से पीसीबी, तो आप मोहसिन नकवी का नाम लेते हो, है ना। अब जब आईसीसी कहोगे तो आप जय शाह का नाम लोगे। अगर मेरा तो मानना है, अगर जय शाह आईसीसी चीफ ना होते, संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ ना होते, तो ये आईसीसी कितना वो भी खिलाफत भी नहीं करते, बिकॉज पाकिस्तान उस चीज को भी तो आगे करेगा ना, वो आपको बदनाम करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, अब ठीक है, उनके कई कंसर्न्स वाजिब भी होंगे, आपको घुटन भी महसूस होती होगी कि यार इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंडिया इज इंपॉर्टेंट नॉट कि पैसा लेके आता है। इंडिया इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया की यार अब क्रिकेट में जीत भी होती है। इंडिया तो पहले भी लेके आता था पैसा, मुझे याद है जब 2000 के करीब, 2002 2003 के करीब आप कहते थे कि वर्ल्ड रेवेन्यू जो 70% इंडिया जनरेट करता है, लेकिन उस टाइम पे शायद इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीतती नहीं थी, तो तब भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का होल्ड था। लेकिन अब जब आप लगातार क्रिकेट भी खेलते हो, जीतते जाते हो, तो आपका होल्ड ज्यादा हो जाता है। फैक्ट इज कि यार जब आप पावरफुल होंगे, आपके दुश्मन होंगे, एंड इंडिया विल हैव टू लिव विद दैट। जहां तक बात मोहसिन नकवी की है, हाँ ये फैक्ट है जो राहुल ने बोला कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप दुनिया के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखो, दुनिया के, आपको एक जय शाह का नाम और एक मोहसिन नकवी का नाम, भाई वो ही थिंक्स ही इज इंपॉर्टेंट, और अपने मुल्क के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, ही इज इंटीरियर मिनिस्टर। बट आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आप कह रहे हैं उन्होंने क्यों किया, मैच उन्होंने खेलने आना ही था, ये तो किसी को डाउट ही नहीं था।
वो उनको भी पता था, सबको पता था, पर अब लेकिन जब पता भी था तो आईसीसी चुप करके क्यों नहीं बैठा रहा? आईसीसी कहता नहीं हमने इनसे बात करनी है, आपने आप आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो देख लेंगे, लेकिन आपको बात करनी पड़ती है ना। उन्होंने लेकिन जो बांग्लादेश के साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला है ना, वो मास्टर स्ट्रोक खेल गया वो बंदा। नहीं लेकिन सर मतलब अब ये तो परसेप्शन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई घर आया तो ये या दरवाजे पे आया, बेसिकली तो ड्यू प्रोसेस था जो आईसीसी ने फॉलो किया था बांग्लादेश के टाइम पे। मैं कहता हूं आकाश मैटर कैसे करता है, चलो नहीं मैं यहाँ पे बैठ के कहता हूं आईसीसी बात सही है, वो सही है, मैटर नहीं करता, लेकिन जब राहुल भाई यहाँ पे कह रहे हैं ये बात कि वाजिब जो मांग होगी वो मानी जाएगी, जो गैर वाजिब होगी नहीं मानी जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि वाजिब है ही नहीं। अगर आप किसी गलत चीज को आधार बना के कोई शर्त रखते हैं या डिमांड रखते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उसको मान ले, तो वो तो गैर वाजिब हुई ना सारी, इसमें वाजिब है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि आप अगर अब आईसीसी अगर ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान को बाहर क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मैं तो आपने कहीं ना कहीं एक विंडो ओपन फिर से कर दिया। बांग्लादेश वाज एन इजी ऑप्शन, आपने कहा नहीं तो इसीलिए जब आपने बांग्लादेश पाकिस्तान को कैसे क्यों बाहर किया? पाकिस्तान के साथ जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हुआ तो आपने एक विंडो ओपन कर दी बांग्लादेश के लिए, फिर जब बांग्लादेश वाला अब ये वाला जो मामला हो रहा है आप एक और विंडो ओपन कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं कह रहा हूँ बाहर फेंक दो पाकिस्तान को, क्यों नहीं फेंक रहे हो? पर फिर सर राहुल सर ऐसे तो जो 2 साल से पाकिस्तान करता आ रहा है आने वाले आईसीसी टूर्नामेंट्स में करेगा। वही तो कह रहा हूँ, आप लोगों ने या किसी ने ये चीज कभी क्यों नहीं एंटिसिपेट की कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब लास्ट मोमेंट पे वो बोलते थे अच्छा हम नहीं आ रहे, हम नहीं खेलेंगे, फिर चलो छोड़ो, फिर आप क्या हुआ, अब कहा कि अब आप जो बोल रहे हो ना हार जीत, पहले तो देखो यहाँ पे जो चल रहा है और वहां जो चल रहा है वो ठीक है, जर्नलिस्ट हो गए, सोशल मीडिया पे लोग वॉरियर्स हो गए या जो भी है, देखो उनकी मीडिया को शायद से पीसीबी फीड कर रहा होगा, फीड एज इन, और यहाँ पे भी जर्नलिस्ट अपना अपना काम कर रहे हैं, वहाँ भी जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे होंगे, बट वो जो हो गया ना कि नहीं, मतलब मैं देख रहा हूँ कि लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, टोन जिस हिसाब से बात हो रही है, वो सब चीज़ें कि हम जीत गए, वो कह रहे हैं हम जीत गए। और मैं सबसे शर्म की बात पता है क्या है, पिछले 1 महीने से मैं सब सुन रहा हूँ कि जी ये हो गया, पैसे इतने हो जाएंगे, श्रीलंका का ये हो जाएगा, बांग्लादेश का ये हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हो गया, ये वो। फैंस का जिक्र किसी एक शख्स ने नहीं किया होगा, किसी एक इंसान ने, किसी को फैंस की नहीं पड़ी है बाय द वे, इतना भी मैं आपको बता दूं, ना पीसीबी को पड़ी है ना किसी और को पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी है। और दूसरी बात, जो आपने जब उनको वो अलाउंस दिया, आपने जब उनको अलाउंस वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में दिया पीसीबी को, आज वो करते करते यहां पर आ गए हैं कि आज वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब बात आती है जी सब कुछ हो गया, आप बोलोगे जी कौन जीता कौन हारा। मैं कह रहा हूं कि आईसीसी ने शायद से समझदारी का काम ये किया कि उस दिन भी आई थिंक जब उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया था, पहला स्टेटमेंट जब उनकी सरकार, आईसीसी ने अपनी टोन जो है बहुत ही तरीके से डिप्लोमेटिक टोन रखी है, बहुत तरीके से उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक टोन रखी है। उसके बाद कोई भी ऐसी नाजायज़ बात नहीं करी है पब्लिक में ओपनली, जो शायद से पीसीबी से आई हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। अब क्या होगा, अब आप जो पूछ रही हैं, पीसीबी विल ऑल्सो इंश्योर कि भाई हमारी पब्लिक इमेज डेंट नहीं होनी चाहिए, तो जो भी स्टेटमेंट आएगा तो इट हैज टू, अगर वो पीसीबी देता है तो वो ठीक है, आईसीसी भी जो स्टेटमेंट देगा तो वहां पर ये बातें जो हैं पब्लिक में आप वो लिखवाओगे, आप ही करवाओगे। और दूसरी बात जो आपने पहले पूछी थी ना कि क्या हो रहा है, डिमांड्स वाजिब, खुशी मुझे आप एक बात बताओ ना, मेरी 10 मांगे रख दी मैंने, 100 रख दी, ठीक है, 100 रख दी हैं, 99 रिजेक्ट हो गई हैं, एक तो हो गई ना। मैंने तो 0 से शुरू किया था, 0 से शुरू किया था मैंने, मेरी एक डिमांड भी मान ली गई अगर, तो क्या हुआ? पर सर मांगने आप जा रहे थे घर और मिला आपको देखो खुशी, तो ना बोला आप देखना आईसीसी की स्टेटमेंट में भी ये लिखा होगा, ये पैराग्राफ एक लिखा जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, और लिखा जाना चाहिए। मैं तो, मेरा ये मानना है कि कन्फ्रंटेशन होनी ही नहीं चाहिए थी, बट ये आपको समझना होगा कि मोहसिन नकवी नाउ अंडरस्टैंड्स कि मुझे कन्फ्रंटेशन करने का नुकसान नहीं होता, फायदा होता है, ठीक है। मैं उस चीज का फायदा उठा लेता हूं कि भी पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया का मैच खेलती है। मेरा ये मानना था कि हर बार की बजाय एक बार ना लेट्स कॉल आउट द ब्लफ, बट वो मेरी और आपकी सोच है, आईसीसी की सोच नहीं है, ठीक है। अब शायद जय शाह अगर चेयरमैन थे और संजय गुप्ता सीईओ थे, उनके माइंड में भी ये बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि यार लोग कहेंगे ये देखो इंडियंस हैं और जानबूझ के पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है। आईसीसी में भी 2 मेंबर्स ऐसे थे जो मतलब इस अदर देन जय शाह एंड संजय गुप्ता, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो आप कह लीजिए पीस मेकर्स कह लीजिए, आइस ब्रेकर्स कह लीजिए, जो मर्जी। एक है इमरान ख्वाजा जो कल गए थे, बाय द वे वो पेशे से लॉयर है, वो डेप्यूटी चेयर है आईसीसी के, सिंगापुर से आते हैं, और उनका काम ही है जो लीगल जो आप बात करते हैं, एंड ही इज
आपको जितना वो आप देखता है ना वो तो उतना ही वो मतलब वो भी हैं क्या कहते हैं उसको, टू द पॉइंट वाले, ठीक है। फिर मुबस्सिर जिनका जो कल नहीं जा पाया, आई थिंक वो एमिरेट्स। हाँ, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। एंड बिकॉज देखो पाकिस्तान की इनके साथ एक प्रॉक्सिमिटी भी थी दोनों की, एंड दोनों ये वो लोग हैं जो मतलब मेरा ही मानना है कि जय शाह के भी बहुत क्लोज है। दुबई में देखो ना आप कितनी क्रिकेट होती है। तो आई थिंक ये सारे बैठ के सबने एंड में, ठीक है मैं तो कहता हूं अमीनुल इस्लाम को भी बुलाया, उनका भी चलो फायदा हो गया। ये तो फैक्ट है कि जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस दिन उनको निकाला गया, अगले दिन उन्होंने बोला नहीं हम कुछ नहीं कर रहे। एंड आई न्यू एट दैट स्टेज कि इनको पेनलाइज छोड़ो, हो सकता है इनको रेवेन्यू का पार्ट भी मिल जाए। बिकॉज जो भी है यार, आप कह दो कि यार ये बेचारे का क्या कसूर है, सरकार ने कहा था, और जो भी उनका इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू है, इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू या जो उनका आईसीसी का शेयर है कुछ ज्यादा नहीं है, वो दे देंगे वो। लेकिन उनका केस किसने रखा? पाकिस्तान ने। बाकी उन्होंने और भी छोटी मोटी चीजें मांगी। सो पॉइंट इज कि अब आई डोंट नो, मतलब अब इंतजार किस चीज का हो रहा है, क्योंकि आज देखें मोहसिन नकवी ने 2 बातें बोली। मेहमान घर पे आता है तो बाकी बातें भूल जानी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो कह रहे हैं चलो मैं बाकी बातें भूल जाऊं। नंबर 2 कि मैं धमकियों से नहीं डरता, आपको पता है मैं धमकियों से नहीं डरता, ना मैं डरता हूं ना शहबाज शरीफ डरते हैं, और जो फील्ड मार्शल है उनका तो पूछो ही ना। तो मुझे नहीं समझ आया ये क्या वो बोल गए। दोस्तों आज आपने देख लिया कि जब पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाई तो आईसीसी भी पीछे हट गया। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये इज़्ज़त का मामला था। ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि हम सिर्फ खेल नहीं खेलते, हम अपने मुल्क और फैंस के लिए लड़ते हैं। भाइयों याद रखें, आज का फैसला सिर्फ मैच के बारे में नहीं, ये पाकिस्तान की ताकत, स्टेटमेंट और वक़ार का भी सबूत है। और वो लोग जो ये सोच रहे थे कि हम झुक जाएंगे, आज हमने दिखा दिया कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की हुकूमत और हमारे फैंस सब एक हैं। दोस्तों आज अगर आप भी फ़ख्र महसूस कर रहे हैं तो कमेंट्स में लिखें, शेयर करें, हर किसी को दिखाएं कि पाकिस्तान कभी नहीं हारता।